क्या नाम है? माय नेम इज साक्षी प्रिया। क्या मिला था आपको? मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम, ये आप लोग को असाइनमेंट दी गई थी, राइट? यस सर। असाइनमेंट, मोशन मीन्स होता क्या है? मोशन मीन्स गति। गति, और टाइम मीन्स समय। समय। अब हमको बताएंगे क्या रिप्रेजेंट किए। चलिए पकड़िए, यहाँ पकड़िए और हमको बताएंगे क्या क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। ये क्या चीज का मतलब प्रोजेक्ट था, किस सब्जेक्ट का? साइंस। साइंस का। चलिए बताएंगे हमको क्या है। हमें प्रोजेक्ट दिया गया था मोशन एंड टाइम पे। हाँ ठीक है, साइंस में। यस। ठीक है, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या इंडेक्स बनाया है? इंडेक्स इंडेक्स में क्या क्या दिखाया है आपने? अबाउट मोशन एंड कंटेंट में दिखाया है, हाँ। कितना पेज गया है कंटेंट में? फर्स्ट वाला जब पढ़िए क्या है। अबाउट मोशन एंड देयर टाइप्स। सेकेंड स्पीड डिस्टेंस और टाइम। थर्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम। यानी ये 1 to 3rd पेज गया हुआ आपका। हाँ। ये 4 पेज में, ये 5 पेज में, राइट? हाँ। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है मोशन का। मोशन का, हाँ बताएं क्या है मोशन है क्या? वैसे देख डायरेक्ट याद होगा ना, आखिर बनाया। हाँ बोलो, मोशन क्या है? When any object move from one place लाउडली to थोड़ा another. बोलेंगे, हाँ। When any object move from one place to another, it is said to be in motion. कहने का मतलब क्या हो गया? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना स्थान समय के साथ चेंज करता है तो उसे मोशन बोलते हैं। मोशन गति में वो हो जाता है, राइट? यस। तो आए हुए हैं, खोल दो, बैठेंगे। हाँ नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ मोशन। बैठेंगे। There are four करो पीछे types करो। of motion. मोशन क्या Slow क्या? motion, fast motion, uniform motion और non-uniform motion. तो इसमें से सारा आप कोई एक एक मोशन के विषय में बताएंगे, या फास्ट मोशन क्या है? फास्ट मोशन जब कोई वस्तु जो है वो किसी और वस्तु के मुताबिक बहुत बहुत ही तेज चलती है तो उसे स्पीड मोशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बताएंगे इसको? When any object move in fast, it is said to be in fast motion. वेरी गुड। नेक्स्ट एक वो है, ये क्या लिखे हो, नन यूनिफॉर्म मोशन। ये नन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई वस्तु है वो एक ही समय पे एक डिस्टेंस को नहीं फॉलो करती है उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When any object does not move in uniform, it is said to be in non-uniform वेरी motion. गुड। नेक्स्ट आपने यहाँ पे बनाया स्पीड, है ना? स्पीड क्या है स्पीड? जब कोई वस्तु बहुत तेजी या कोई भी स्पीड में किसी स्थान को एक जगह से दूसरे जगह को कवर करती है उसे स्पीड बोलते हैं। स्पीड का कुछ फार्मूला भी है क्या? हाँ। क्या है फार्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट फिर बनाया डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस? डिस्टेंस जब कोई वस्तु एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है और बीच में जो जगह जगह बचती है उसे उसकी फार्मूला क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। टाइम, वेरी गुड। फिर टाइम क्या है? टाइम क्या है? टाइम कोई इवेंट होता है, जैसे कोई भी स्पेशल इवेंट का जो हम लोग टाइम फिक्स करते हैं उसे टाइम बोलते हैं। टाइम का क्या है फार्मूला? डिस्टेंस बाय स्पीड। वेरी गुड। नेक्स्ट आपने बनाया है, क्या बनाया है? मेजरमेंट ऑफ हाँ, टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम? हम लोग जो है टाइम को बहुत ही तरीके से मेजर करते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। जैसे एंशिएंट टाइम में हम यहाँ लोग पे लिखे क्या है? सनडाइल। टाइम इज द कंटिन्यूअस इरिसिबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। वेरी गुड। फिर ये क्या बताया? क्या सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम जो वॉच होते हैं, बहुत सारे पेंडुलम वॉच होते हैं। हाँ। उसमें पेंडुलम होते हैं जो जो कभी कभी आवाज भी करता हाँ, है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाके टाइम को बताते हैं। पेंडुलम, वेरी गुड। ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन जो पेंडुलम होता है हाँ। वो स्विंग टाइप का जो हिलता है उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलता है। वेरी गुड। ये खुद से बनाया है? यस। ये पूरा असाइनमेंट आपको पूरा क्लियर है? यस। कहीं से भी कोई भी कभी भी हम क्लास में भी आप सवाल करेंगे जवाब मिल जाएगा हमको? यस। वेरी गुड। सब हमारी आयुष, किस सब्जेक्ट में आपको मिला, क्या मिला था? असाइनमेंट है? यस सर। असाइनमेंट में मिला क्या था? असाइनमेंट ऑन एयर एंड वाटर। असाइनमेंट में आपको मिला था एयर एंड वाटर के बारे में बताना था। बनाने को, ठीक है? ये आपने खुद से बनाया पूरा? यस सर। वेरी गुड। पहला आपने क्या 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 दिखाया? पहला क्या है? सबसे पहले मैंने एयर दिखाया। एयर का मतलब होता क्या है? एयर मतलब हवा। यहाँ पे बता सकते, एयर का मतलब होता क्या है?
एयर मतलब हवा होता है, हवा हमारे अराउंड सभी जगह पे हवा होती है। क्या होता है? व्हाट इज एयर? Air is around all around us, and all living things need air to breathe. यहाँ पे दिखाया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Yes sir. कितने कितने प्रॉपर्टीज में दिखाया है? ऐसे तो एयर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर दिखाया क्या है। दिखाया है बताएंगे क्या क्या दिखाया है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में मैंने बताया है कि एयर का टेस्ट नहीं होता है। अगर कोई प्योर एयर हो तो उसका टेस्ट स्मेल नहीं होता है, और एयर के पास प्रेशर होता है, वो हम पे प्रेशर भी डाल सकता है। एयर हैज वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एंड एयर हेल्प्स इन कंबशन। जलने में भी कुछ भी एयर काम आता है। और इसमें दिखाया Yes, sir. एक कंपोनेंट ऑफ एयर भी दिखाया आपने। Yes, sir. क्या है कंपोनेंट ऑफ एयर? कंपोनेंट्स ऑफ एयर आप लोग भी में अंदर आ जाइए। हाँ कंपोनेंट्स ऑफ एयर में मैंने कुछ गैसेस दिखाया है जिससे मिलकर एयर बनता है। तो पहला है नाइट्रोजन, 78% रहता है। वेरी गुड। कहीं भी एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। फिर ऑक्सीजन 21% होता है एयर में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.097% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं, अदर गैसेस, वो 0.03% में आते हैं सारे गैसेस अदर। नाइट्रोजन होता क्या है? Nitrogen is a gas that is present in air in very big amount. यहाँ पे एक यहाँ पे आपने एक यहाँ पे ग्राफ दिखाया, बहुत सुंदर Yes. तरीके से बनाया है। क्या क्या बताना चाहिए? ये है क्या बताएं? जैसा कि बताओ, मैंने अभी कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में बताया, उसी का डायग्राम है ये। मान ले कि ये एयर है, तो इसका इतना भाग जो है वो नाइट्रोजन है। कितना परसेंटेज है? 78%। वेरी गुड। और ये ऑक्सीजन है, इतना भाग, इसका पार्ट ऑक्सीजन है 21%, एंड इतना पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड 0.997%, और इतना पार्ट अदर गैसेस है जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन। एटमॉस्फेयर भी दिखाया है क्या? यस सर। क्या क्या किस तरह से दिखाया? एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे अर्थ के ऊपर, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। उसके कौन से लेयर आते हैं इसमें? तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है जो हमारे धरती के एकदम सेप ऊपर में होता है। ठीक है। वो 15 किलोमीटर तक के दूरी में फैला रहता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर 15 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। फिर मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर में 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक वो होता है। उसके बाद थर्मोस्फेयर, वो 80 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। उसके बाद एक्सोस्फेयर, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और इसके ऊपर सभी जगह एक्सोस्फेयर होता है। इसके बाद में स्पेस होता है। What is a atmosphere? Atmosphere is the thick envelope of air around us, around the earth. तो लेयर तो आप दिखा दिए, यहाँ पे बना दिए। Yes, sir. और इसमें क्या दिखाया आपने? सर वही अच्छा, सारा आप डिफाइन किए हैं, राइट? यस सर। सभी का डिफाइन बताया आपको? यस सर। ये क्या पे दिए हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या है इम्पोर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर? मतलब जो हमारे लिए एटमॉस्फेयर यूजफुल है उसको मैंने यहाँ पे बताया है। क्या क्या बताया है? इट हैज, समझा सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब बहुत सारे गैसेस होते हैं। ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर बनाता है। एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में, वहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर। इसके सेकंड लेयर में लास्ट पार्ट में उसका ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो हमें सन की यूवी लाइट से बचाता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये सब सारा है, राइट? जितना पॉइंट आपने देखा, यस, ये सारा पता है आपको? क्लास में आएंगे हम, सवाल जवाब भी करेंगे, क्वेश्चन भी देंगे, बन जाएगा। यस सर। वाटर क्या है? वाटर मतलब जल होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारे लिए जल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बिना वाटर के हम लोग मतलब 1-2 दिन तो रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं रह सकते। वाटर सोर्स ऑफ वाटर, इसका मतलब होता क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर, क्या सोर्सेस, क्या होता क्या है? हिंदी में समझाओ, क्या होता है? सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब कि जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। कहाँ कहाँ से मिल सकता है?
रिवर से मिल सकता है, लेक से मिल सकता है, फिर अंडरग्राउंड वाटर जैसे कि कल वगैरह होता है हाँ, वो सब से मिल सकता है। चापाकल जो लगा हाँ, हाँ, चापाकल और वेल से मिल सकता कुएं है, से भी। कुएं से। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दिखाया है, Yes, इसमें sir. क्या क्या दिखाया है बताएंगे? वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलते हैं। एक तो आइस, जैसे ग्लेशियर्स में आइस होते हैं, वेरी गुड। फिर लिक्विड वाटर जैसे कुएं वगैरह में मिलता है, एंड वेपर्स बादल उसी से बनते हैं जैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक इधर क्या दिखाया है? इम्प्योरिटीज इन वाटर। हाँ, क्या है ये? इम्प्योरिटीज इन वाटर जैसे कि हमें साफ पानी पीना चाहिए और हम पानी को रिवर्स, लेक्स वगैरह से लेते हैं, नदियों तालाबों में से लेते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहते हैं जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो वही इम्प्योरिटीज इन वाटर है। कितने तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं वाटर में? The impurities are of 2 types in water. एक soluble impurities होता है और एक insoluble impurities दोनों को होता है। डिफाइन करेगा, सॉल्युबल को भी डिफाइन करेगा, इनसॉल्युबल को भी डिफाइन करेगा। Soluble impurities, impurities that dissolve in water is called soluble impurities. मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कुछ मान लो कि इम्प्योरिटीज है, वो पानी में घुल गया है, जो हमें मतलब सिर्फ पानी का रंग बदलता है, उससे हमें मतलब उसका इम्प्योरिटीज दिखता नहीं है, तो वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हुआ। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में जो जैसे कि पत्थर, कंकड़, सैंड वगैरह हो जाता है, मिलते हैं, तो उसे इनसॉल्युबल, जो डिसॉल्व ना हो पाए पानी में। वेरी गुड। ये डायग्राम तैयार किया, इसकी सब समझाएंगे, चलिए समझिए। सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज में आता है ये। हाँ, क्या है? ये डिस्टिलेशन ऑफ वाटर है। यहाँ पे ये डायग्राम बताता है कि हम एक तरह से डिस्टिलेटेड वाटर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर और ये आयरन स्टैंड है। ये टैप वाटर है, अंदर इसके नीचे कैंडल है जिसे बर्नर कहते हैं। ये इससे बॉईल हो रहा है, ये वेपर ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे कैप से लॉक है। फिर यहाँ पे ये एक पाइप है, इसके थ्रू यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ कंडेंसर है जो इसे ठंडा करता है, एंड देन वेपर में वेपर यहाँ से आ रहा है, कन्वर्ट करता है इसको पानी में, एंड देन ये जो पानी है ये प्योरेस्ट वाटर है। नेक्स्ट आपने क्या बनाया है? ये डायग्राम के लिए बताइए। हाँ, ये सेडिमेंटेशन है, ये डिकेंटेशन है। समझाइए। सेडिमेंटेशन में ये होता है कि अगर हम कोई टैप वाटर लिए, लेक से या फिर रिवर से पानी लिए, उसमें जो मतलब गंदा पानी है, वो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, उसको एक बीकर में रखेंगे, फिर उसे कुछ देर के लिए बिना हिलाए उसको छोड़ देंगे, तो उसका जो इनसॉल्युबल होगा इम्प्योरिटीज, जिसे सेडिमेंट्स कहते हैं, वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब वो बैठ जाएगा। उसके बाद वो उसे को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर उस मतलब जो नीचे सेडिमेंट्स बैठा, वो उसको दूसरे कंटेनर में पोर कर देंगे। वो ये अब इसका नेम चेंज हो गया, ये प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, हाँ, चेंज करेंगे तो। उसके बाद उसको दूसरे सेडिमेंटेशन को चेंज करेंगे तो। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद अब इसे पोर कर रहा है, तो ये जो सेडिमेंट्स था वो प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरे कंटेनर में इसको पोर करेंगे, क्लियर वाटर आ जाता है। हाँ, फिर ये डिकेंटेशन हो गया। वेरी गुड। ये तो सेम चीज जो आपने बताया वो क्या लिखा है? फिल्ट्रेशन है, क्या है? फिल्ट्रेशन। हाँ, बताइए फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यूज होता है। फिल्ट्रेशन में हमें एक फिल्टर पेपर मिलता है, उसको अगर पानी में डाल के दूसरे ग्लास में, ऐसे यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे एक ग्लास है, उसके बीच में फिल्टर पेपर लगा देंगे। डायग्राम बनाइए, क्या बनाया? ये क्लोरिनेशन है। क्या है बताओ? ये एक टैप वाटर है और ये बीकर है, मतलब एक कंटेनर है, इसमें ये एल्यूम है, मतलब फिटकरी हर घर में पाया जाता है। इसको ऐसे मतलब पानी में घोल देंगे, तो फिर ये कुछ देर के बाद ये क्लियर वाटर और इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर क्लियर वाटर और नीचे इम्प्योरिटीज। वाह, वेरी गुड। ये सारा कंप्लीट है तुम्हारा? अगर आपसे कहीं से भी पूछेंगे इसमें क्लास में जाकर, इससे सवाल जवाब करेंगे, क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा? यस सर। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड।